वेब 3.0 आपने ये वर्ड इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि वेब 3.0 से लाखों करोड़ों बनाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई वेब 3.0 से आप इतने ज्यादा पैसे बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस कि वेब 3.0 एक्चुअल में है क्या, इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा वेब 3.0 मेरी और आपकी मींस के हम सबकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वेब 3.0 एक्चुअल में है क्या। तो वेब 3.0 बहुत सारी चीजों से लिंक करता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन मींस के जिसे क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, मेटावर्स, एनएफटीज, उसके अलावा ब्लॉकचेन। तो इन सभी चीजों पर मैं ऑलरेडी एक एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल में। तो अगर आप वेब 3.0 के इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियोस को जाके देख लें। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं भी पता तब भी मैं आपको आसान अल्फाज में वेब 3.0 को समझा सकूं कि वेब 3.0 एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वेब के आज तक 3 ही वर्जन्स हुए हैं। इन्हें आप वर्जन्स कह लें, टाइप्स कह लें, जनरेशंस कह लें या दौर कह लें। तो वेब के आज तक 3 ही वर्जन्स हुए हैं। यहां पर याद रहे कि हम वेब इंटरनेट को कह रहे हैं, तो जहां पर भी वेब का वर्ड आएगा आपने इंटरनेट ही समझना है। तो सबसे पहला जो वेब का वर्जन था वो वेब 1.0 था। ये 1990 से लेकर 2005 तक चला और इस वेब के वर्जन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया और यहां पर हमें बहुत ही लिमिटेड फीचर्स मिलते थे। फॉर एग्जांपल यहां पर जो वेबसाइट्स मिलती थी वो बिल्कुल स्टैटिक होती थी और स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर को आप रीड कर रहे हैं, वहां पर आप कोई भी इंटरेक्शन नहीं दे सकते, आप वहां पर कोई फीडबैक नहीं दे सकते, आप आर्टिकल के नीचे आपको कमेंट बॉक्स नहीं मिलता था और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही मिलता था, या टेक्स्ट होता था या हाइपर लिंक्स होते थे। हाइपर लिंक आपने देखा होगा कि उस लिंक के नीचे अंडरलाइन होता है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और वेब पेज पर ले जाता है, तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको किसी वेब पेज पर कोई इमेज भी मिल जाता था, किसी वेब पेज पर। अब इमेज को ना रखने के पीछे एक रीजन ये भी थी कि उस दौर में इंटरनेट बहुत ही स्लो होता था। अगर आपको किसी पेज पर इमेज आ भी गया है तो उसको लोड होने में कई सालों लग जाते थे यार, वो इमेज ही लोड नहीं होता था। तो इसलिए हमें वहां पर इमेजेस नहीं मिलते थे, वीडियो का तो नामो निशान ही नहीं था, फ्लैश कंटेंट नहीं था। तो उसके बाद 2005 के बाद आया वेब 2.0 जो कि 2006 से लेके आज तक भी चल रहा है। बट आज के टाइम में दुनिया वेब 3.0 पर मूव करना स्टार्ट कर रही है। अभी बात कर लें कि वेब 2.0 में हमें क्या फीचर्स मिले, वेब 3.0 का आगाज क्यों हुआ। तो वेब 2.0 में हमें बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिले। वहां पर हमें फ्लैश कंटेंट मिला, इंटरनेट की स्पीड बहुत ही अच्छी देखने को मिली, हम वीडियोस को भी अपलोड कर सकते थे, हम बड़े साइज के डाटा को भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते थे। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमें वेब 2.0 में देखने को मिले। वहां पर वेबसाइट से निकल के हम प्लेटफॉर्म्स पर आ गए, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक हो गया। तो हम स्टैटिक वेबसाइट से निकलकर डायनामिक प्लेटफॉर्म्स पर आ गए। ये फीचर्स हमें मिला वेब 2.0 में। उसके अलावा हमें कंटेंट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका भी मिला। फॉर एग्जांपल आप ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, इसके नीचे आपको लाइक और डिसलाइक बटन मिलेगा। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो वहां जाके आप लिख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसे कहते हैं कंटेंट के साथ इंटरेक्शन करना। ये फीचर हमें वेब 2.0 में मिला। अब वेब 2.0 के बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, और यहां पर जो सबसे मेन प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिसे मुझे और आपको हम सबको फेस करना पड़ता है वो है सेंट्रलाइज सर्वर। और यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा फेसबुक की, क्योंकि फेसबुक इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा बदनाम है। तो सेंट्रल सर्वर में होता क्या है कि आप जिस भी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक को यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक के आपने प्लेटफॉर्म पर जो भी डाटा सेंड किया है, फॉर एग्जांपल अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, सरनेम, इवन के आप फेसबुक के मैसेंजर प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो भी मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, कहने को तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म में होता है, बट उस इंक्रिप्शन की भी तो फेसबुक के पास ही है। तो वो उसकी की को लगा के उस डाटा को डिक्रिप्ट करके आपके सभी डाटा को रीड कर सकती हैं और करती भी हैं, और उसी को यूज करते हुए हमारी वो एक अलग से प्रोफाइल बनाती हैं कि हम किस चीज को लाइक करते हैं, किस चीज को डिसलाइक करते हैं, और इसी चीज को यूज करते हुए फेसबुक, यूट्यूब, गूगल वगैरह हम सबको एड्स दिखाती हैं कि हम किस चीज को लाइक करते हैं। और फेसबुक इस चीज में बदनाम है कि वो हमारी ये जो पर्सनल प्रोफाइल है वो ना सिर्फ खुद यूज करती है बल्कि वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को भी पैसों के इवज सेल भी कर देती है कि हाँ भाई ये जो यूजर है ये इन चीजों में इंटरेस्ट रखता है और इन चीजों में वो इंटरेस्ट नहीं रखता। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेब 2.0 का। उसके अलावा अगर आप किसी भी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक को ही यूज करते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करता हूं और फेसबुक उसे रिमूव कर देता है, क्योंकि फेसबुक कहता है कि ये
हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। अब कम्युनिटी गाइडलाइन को एग्जैक्टली वो बताता भी नहीं कि ये कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, बट वो सिरे से उसे रिमूव कर देता है। तो इस तरह से अगर कोई भी बंदा उस प्लेटफॉर्म के जो ओनर हैं अगर वो उसके खिलाफ लिखता है तो वो प्लेटफॉर्म का जो ओनर है वो चाहे तो उसे रिमूव कर सकता है। और रिसेंटली हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके अकाउंट को ट्विटर से रिमूव कर दिया गया। और उसके अलावा वेब 2.0 में जितने भी प्लेटफॉर्म है वो मिडलमैन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर जो भी एड्स रन होंगी उनका जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 45% यूट्यूब ही ले जाएगा, मुझे वो सिर्फ देगा 55%। यहां पर वेब 2.0 में जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं वो मिडलमैन का काम करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है वेब 2.0 की। तो वेब 2.0 की प्रॉब्लम्स को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने वेब 3.0 की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। अब वेब 3.0 में कोई भी अकेला बंदा किसी प्लेटफॉर्म का मालिक नहीं होता, कोई 3-4 बंदे उठ के किसी चीज का डिसीजन नहीं ले लेते, बल्कि यहां पर डाओज होते हैं। डाओज सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स होते हैं जिन्हें आपने एक दफा लिख दिया उसके बाद उसके कोड में आप चेंज नहीं कर सकते। ये एआई बेस होते हैं और अपने आप को खुद से डेवलप करते हैं। और किसी भी प्लेटफॉर्म जिसे के डाउस रन करेंगे वहां पर किसी भी फीचर को ऐड करना होगा या रिमूव करना होगा, उसके लिए वोटिंग होगी। और कोई भी कॉमन यूजर, मैं अगर उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं या आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वोटिंग करवाई जाएगी कि इस फीचर को रिमूव करना है या इस फीचर को ऐड करना है या नहीं। तो जैसी भी वोटिंग आएगी तो उस चीज को देखते हुए इस फीचर को ऐड या रिमूव किया जाएगा। तो ये वेब 3.0 का एक बहुत ही मेन फीचर होने वाला है। और उसके अलावा वेब 3.0 में अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो वेब 3.0 अपने यूजर्स का भी ख्याल रखेगा। अभी वेब 2.0 में होता क्या है कि अगर आप यूट्यूब पर मेरी ये वीडियो देखते हैं तो यहां पर जो भी एड्स चलेंगी उसका फायदा मुझे होगा या यूट्यूब को होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप इस वीडियो से जो नॉलेज लेके जा रहे हैं उसके लिए यार वीडियो को लाइक कर दें तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बट वेब 3.0 में होगा ये कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपको यूज करने के भी पैसे मिलेंगे। और इसकी रियल एग्जांपल जो कि आज के टाइम में भी मौजूद है वो है ब्रेव ब्राउजर। अगर आप ब्रेव ब्राउजर को यूज करते हुए किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो भी वेब 3.0 की ही एक एग्जांपल है। और उसके अलावा वेब 3.0 का एक और फीचर जो कि मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा वो NFTs का होने वाला है। NFTs मींस के ओनरशिप। और आज के टाइम में वेब 2.0 में होता क्या है कि अगर आप गूगल पर जाते हैं, कोई इमेज को सर्च करते हैं, आपको कोई इमेज पसंद आता है तो उसे आप डाउनलोड कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर सेट कर लेते हैं, अपने दोस्तों को भी सेंड कर देते हैं। आपको ये नहीं पता चलता कि जिस बंदे ने उस इमेज को बनाया है उसने कितनी उसे मेहनत से बनाया होगा, उस बंदे को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसे पैसे मिलने चाहिए इसके। बट वेब 2.0 में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बात करें वेब 3.0 की तो ये चलती है पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पर। और ब्लॉकचेन पर अगर कोई भी बंदा अपनी NFT को अपलोड करता है, NFT वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, किसी भी तरह की वो NFT को अपलोड करता है ब्लॉकचेन पर, तो कोई भी बंदा उसे यूज करना चाहेगा तो उसे उस कंटेंट क्रिएटर को पैसे देने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही वो उस NFT को यूज कर सकेगा, अदरवाइज वो उसे यूज नहीं कर सकेगा। और क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर काम करती है तो कोई भी बंदा जब उसे डाउनलोड करके उसे खुद से यूज करने लगेगा तो ब्लॉकचेन पर इस चीज को वेरीफाई करना बहुत ही आसान होता है कि इसके पैसे दिए गए हैं या नहीं, इसे चोरी तो नहीं किया गया। तो जैसे ही उसे विद इन अ सेकंड उसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद आपका कंटेंट अगर वो वेरीफाई नहीं होगा कि आपने उस बंदे को पैसे नहीं दिए तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा फौरन से। तो वेब 3.0 बहुत ही सिक्योर है, ओनरशिप को भी लेके बहुत सिक्योर है। वैसे तो वो सिक्योर है ही, लेकिन वो ओनरशिप को भी लेके बहुत सिक्योर है। अगर कोई भी बंदा इसे हैक करना चाहता है, चोरी से कोई चीज को यूज करना चाहता है, तो उसे वहां पर एक कंप्यूटर नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वहां पर एट अ सिंगल टाइम कनेक्टेड होंगे। उसे 51% कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि आज की टेक्नोलॉजी को लेके इम्पॉसिबल है। आज के टाइम में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो कि ब्लॉकचेन को हैक कर सके। बट अगर फ्यूचर की बात करें तो वहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग का कांसेप्ट आ रहा है। तो होप्स हो कि ऐसा कहा जा रहा है, अभी ऐसे कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है। तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी वेब 3.0 में घुस चुकी हैं और फ्यूचर तो है ही वेब 3.0 का। और जो कंपनी वेब 3.0 में नहीं जाएगी वो सफा हस्ती से ही मिट जाएगी। तो वेब 3.0 में बहुत सारी कंपनीज ने अपने प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर लिया है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का अल्टरनेटिव अगर देखें तो वो DTube है। अगर फेसबुक की बात करें तो उसका अल्टरनेटिव वेब 3.0 में हमें ओपन बुक देखने को मिलता है। फ्रीलांसर की बात करें तो उस सिनेरियो में हमें altas.work देखने को मिलता है। क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो उस सिनेरियो में हमें फाइलकॉइन मिलता है। तो इस तरह से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो कि ऑलरेडी वेब 3.0 के ऊपर डेवलप हो चुके हैं। और अभी तो ये स्टार्ट है वेब 3.0 का। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसका वेब 3.0 का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बिछ जाएगा
तब हम देखेंगे कि वेब 3.0 में हमें एक्चुअल में कितने जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ ब्लॉकचेन में आपको इस तरह की डोमेन्स नहीं मिलेंगी, फॉर एग्जांपल .com, .org, .net, .pk, .in, बल्कि आपको वेब 3.0 में इस तरह की डोमेन्स मिलेंगी .bitcoin, .crypto, .blockchain, .nft, इस तरह की डोमेन्स मिलेंगी जो कि वेब 3.0 के लिए होंगी। अगर आप वेब 3.0 के लिए डोमेन को आज के टाइम ही बाय करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो है ही वेब 3.0 का, तो भाई उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को अगर आप यूज करते हुए वेब 3.0 की डोमेन को आज ही बाय कर लेते हैं अपने नाम की, तो भाई का भी थोड़ा फायदा होगा डेफिनेटली। तो यार वहां से जाके आप वेब 3.0 के डोमेन्स को बाय कर लें। तो वेब 3.0 का एक और जो बहुत ही जबरदस्त फायदा है वो ये भी है कि आज के टाइम की अगर बात करें तो आप गूगल पर जाते हैं, वहां पर आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप फेसबुक पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको एक ही इंफॉर्मेशन बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देनी पड़ती है। बट अगर बात करें वेब 3.0 की, तो वहां पर आपको एक ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एक ही अकाउंट होगा, चाहे वो अपनी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर दें या कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन दे दें, बट वहां पर जो आपका ब्लॉकचेन एड्रेस होगा वो यूनिक होगा और वो बिल्कुल रियल होगा। तो आप वहां पर एक ही अकाउंट बनाएंगे और तो उस ब्लॉकचेन पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स रन कर रहे होंगे तो आपका वो अकेला अकाउंट ही वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे उस ब्लॉकचेन पर वो सभी पर चल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वेब 3.0 के अकॉर्डिंग होने वाली है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी कि वेब 3.0 होती क्या है। इससे आप, हाँ एक चीज रह गई कि आप इससे पैसे कैसे बना सकते हैं। तो पैसे बनाने के लिए यार ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख लें। एनएफटीज जो हैं वो टोटली जो ज्यादातर बेस करेंगी वो ग्राफिक डिजाइनिंग पर बेस करेंगी। जो वहां पर इमेजेस होंगे, जो वीडियोस होंगी, वो ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर ही होंगे। तो ये चीज आप सीख लें। अगर आपको ये आ जाएगी तो वेब 3.0 के लिए आप खुद से कोई भी एनएफटीज को क्रिएट करते हुए आप ब्लॉकचेन पर अपलोड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की वहां पर कीमत लगा सकते हैं और आपकी एनएफटीज मेटावर्स में भी बहुत सारी सेल होने वाली हैं। तो बस ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि वेब 3.0 से रिलेटेड होने वाली थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।